राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। देखो अब तक मैंने आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 मैंने आपको करा दिया है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको क्या क्या कराया है, देखो टाइप नंबर मैंने आपको √3, √5, √7 इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के मैंने बता दिया था कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एक ही मेथड से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपका एक परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या ली, ठीक है, मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में कवर किए थे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं, तो उसमें से टाइप 1 था वो मैं करा चुका हूं। अब मैं टाइप 2 की बात करूंगा। टाइप 2 मतलब जिसमें आपको एक परमेय संख्या देखने को मिलेगी और दूसरी आपको एक अपरमेय संख्या देखने को मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें प्रूव करना है, तो ये आपका जो बुक का है एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन का तरीका वही है, बस अपना जो ध्यान है वो इधर रखें। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले वही करना है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो, आपका हर क्वेश्चन में आपका विरोधाभास का नियम लगेगा। अगर विरोधाभास का नियम लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट मान के चलेंगे। क्या मान लिया कि सर ये जो है अपरमेय संख्या, इसको प्रूव करना है, तो मैंने क्या मान लिया कि सर मैं इसको एक परमेय संख्या मान लेता हूं कि माना आपका 5 - √3 एक परमेय संख्या है, मतलब आपकी एक रेशनल नंबर मैंने इसको मान लिया। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है टाइप 1 का, तो वो वीडियो आप जरूर देख के आए, क्योंकि यहां फिर वही चीज काम आने वाली है। तरीका सेम वही है पूरा पूरा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आपने वो वाला, अगर ये सारे क्वेश्चन आप पहले से ही देख के आए हो, ये वीडियो में आपने पूरा सीखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ में इसका एक कंसेप्ट यहां पे काम आने वाला है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि सर सबसे पहले मैंने मान लिया 5 - √3 एक परमेय संख्या है, मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको परमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मैं इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं। तो फिर ठीक है भाई, मैंने इसको 5 - √3 को क्या लिख दिया, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, बराबर मैंने ऐसी संख्या मान लिया a बटे b के रूप में लिख दिया। क्लियर है कि सर आपने a और b क्यों लिया, आपका मन कर रहा हो p और q ले सकते हो, आपका मन कर रहा हो mn ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हो, इस चीज से कोई नहीं है। बस इतना है कि सर ये परमेय संख्या है तो मैं इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं, और मैंने वो a और b मान लिया। मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन मैंने a और b के रूप में उनको मान लिया है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सर अगर ये परमेय संख्या है तो यहाँ पे जो आपके a और b जो आपने लिए हैं वो दोनों ही आपके क्या होंगे, सर ये पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो जहां आपके a तथा b कोई पूर्णांक संख्या है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है भाई, अब तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन परमेय संख्या की ये कहती है कि सर अगर ये परमेय संख्या है तो इसका जो हर है, ये कभी भी जो b है आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन में आप लिख सकते हो कि सर इसका b जो होगा कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। ठीक है, अब एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था कि ये दोनों ही संख्या आपकी सहभाज्य संख्याएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम कैसी कल्पना, परमेय संख्या को मैंने उस समय बताया था कि आपकी ये दोनों संख्या आपने a और b ले रखी है, वो आपकी दोनों ही संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती है। सहभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा। इन संख्याओं में कॉमन होगा तो सिर्फ वो एक होगा, और एक के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर a तथा b आपकी सहभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सर a तथा b सहभाज्य, सहभाज्य मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, सहभाज्य और रिपीट कर दूं, चलो देखो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सर वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जिनका HCF 1 निकल के आता है। HCF 1 निकल के आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि सर HCF का मतलब ये होता है कि हम उसमें से कॉमन पार्ट उसमें से मार्क करते हैं, कॉमन पार्ट उसमें सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें तो HCF इसका आप 1 बता रहे, इसका मतलब उसमें से जो 1 के अलावा और कुछ कॉमन उसमें नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहां ले लिया 10 और आपने यहां पे ले लिया कितना,
सपोज करो 10 ले लिया और ये ले लिया 15, ठीक है, 10/15। अब ये संख्याएं जो है सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये सहभाज्य संख्या कब बन सकती है, जब मैं 5 से इनको डिवाइड कर दूं कि 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15। चूंकि यहां तो इसमें 5 कॉमन था तो ये सहभाज्य संख्या नहीं थी, लेकिन जब मैंने से 5 को निकाल दिया संख्या आपके सामने आ गई 2/3। 2/3 में अब कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के, तो ये 2 और 3 क्या हो गई आपकी सहभाज्य संख्या हो गई। कुल मिला के ये इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसमें से कोई कॉमन आपको नहीं दिखेगा, इनका HCF 1 होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अथवा ऐसे लिख सकते हो, इनका HCF जो होगा A तथा B का कितना होगा, वो 1 होगा सर। ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सर परमेय संख्या की 3 कंडीशन होती है कि यदि आपने A/B में इसको मान लिया है तो A और B आपकी दोनों ही इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है भाई। पूर्णांक संख्या में कोई डाउट नहीं है। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें आप नंबर रेखा पर, नंबर लाइन पे आप डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे इधर माइनस वाली सारी संख्या आती है और इधर प्लस वाली संख्या आती है, इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कि सर इसका जो b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा आपकी दोनों संख्या आपकी सहभाज्य होनी चाहिए। तीनों कंडीशन आपने लिख दी। ये वाली कंडीशन में आप बता रहा हूं फिर इस कंडीशन पे आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था, बेस था पूरा, तो वहां मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया था, तो अब वो वाली वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आपने इक्वेशन देखी, इक्वेशन नजर आ रही है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप टाइप 2 वाले क्वेश्चन, जब एक परमेय और दूसरी अपरमेय संख्या का आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है और आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो क्या करोगे कि सर जो इक्वेशन हमें दिखेगी ना, इस इक्वेशन में से आपका जो रेशनल वाला पार्ट है उसे अलग कर लेंगे, रेशनल वाला पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। क्या मतलब है कि सर मैंने यहां पर देखा 5 - √3 है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, मैं अकेले अगर ओनली 5 की बात करता हूं तो सर ये तो मुझे खूब दिख रहा है कि ये परमेय संख्या है, और अकेले मैं √3 की बात करता हूं तो ये मुझे खूब पता है सर ये आपकी अपरमेय संख्या है। क्लियर है भाई? देखो कोई डाउट आ रहा हो ना तो उसको बता देना, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके चलूंगा वैसे, लेकिन फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में बता देना, बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है यार। इधर उधर ध्यान रखोगे फिर आप बोलोगे सर नहीं समझ में आए, तो फिर यार वो थोड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्ट कर दो यार पढ़ाई अभी से, ठीक है। अब देखो एक परमेय हो गई, दूसरी अपरमेय हो गई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सर जब आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो परमेय वाले पार्ट को एक साइड कर लो और अपरमेय वाले पार्ट को एक साइड कर लो। अब देखो 5 आपका परमेय है, √3 आपका परमेय है, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। A/B आपका परमेय है कि नहीं, तभी तो A/B माना है आपने, तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये अपरमेय वाला पार्ट है उसको उधर भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और उधर से जो ये A/B है उसको इधर ले आऊंगा। कैसे कि सर मैं 5 का 5 लिखूंगा, A/B को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, और √3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। आपको क्या करना है, परमेय वाला पार्ट एक साइड करना है और अपरमेय वाला पार्ट एक साइड करना है। इतना सा काम करना है बस आपको, और यहीं से पूरा क्वेश्चन आपके अभी से पूरा समझ लो सॉल्व हो चुका है। कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, इतना सिंपल, ठीक है। बस एक बार समझ लो। अब क्या करना है कि सर मैं इसमें क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या निकल के आएगा, b निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5b बन जाएगा ऊपर जाके, और इधर b से एक बार और b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a, ये निकल के आ गया, ठीक है। इसमें एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लास 10th में आ गए हो यार, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट रखना है, ऐसा नहीं कि इस कैलकुलेशन में अटक जाओ। क्लियर है? तो ये 5b - a बन गया आपका, नीचे आपका b है, बराबर आपका √3 है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ कि ये √3 क्या है, कि सर √3 परमेय है क्या परमेय, कि सर इसको तो हम टाइप 1 में पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि सर ये तो आपका रेशनल है, कि आपका परमेय संख्या है, तो इसको हम वापस से सॉल्व नहीं करेंगे पहली बात तो। अब इसको हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है अपरमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, 5b - a/v। अब मुझे बताओ ये 5 आपका
परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या में से है। a अपॉन बी भी आपकी यहां पे भी परिमेय थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या बनेगा सर, परिमेय संख्या ही बनेगी। क्योंकि अगर मैं देखो यहां देखो 5 माइनस a अपॉन बी, परिमेय संख्या में से आप परिमेय घटा रहे हो तो क्या बन के आएगा सर, परिमेय संख्या बनेगी। सर अगर 5 में से सपोज करो a माइनस बी मैंने आपका मान लिया 2/3 था, कुछ भी था, तो सर निकल के तो परिमेय आने वाली है। सर 2/3 नहीं सर, यहाँ पे हो सकता है कि सर वो तो 1/8 है, तो ठीक है a बटे बी का मान 1/8 है, तो भी आपकी कुछ ना कुछ परिमेय संख्या निकल के आने वाली है, क्योंकि a और b आपके दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो संख्या यहाँ a और b की आएगी वो भी आपकी परिमेय होगी, और 5 में से वो घटेगी तो वो भी आपकी परिमेय संख्या निकल के आएगी। ये ठीक है। देखो अब मैं इस चीज को कैसे लिखने वाला हूं, बस यही समझना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स की तरह इसको लिखना भी पड़ेगा। क्लियर है भाई? देखो अब कैसे लिखेंगे सर, चूंकि a तथा b तो मैंने पता है मुझे क्या है, आपकी कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है, a तथा b कोई पूर्णांक संख्या है, तो मैं ये कह सकता हूं सर a और b तो मुझे पूर्णांक दिख रहे हैं, 5 ऑलरेडी मुझे पता है कि सर परिमेय होता है, तो ये जो बनके जो आया है ना ये वाला पार्ट, तो सर ये भी आपका परिमेय होगा। ठीक है भाई, तो मैं ये कह सकता हूं सर कि 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। परंतु मुझे बात बताओ कि √3 क्या है आपका, परंतु √3 तो सर हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं कि √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देखो कि सर अपरिमेय संख्या ये है और ये परिमेय संख्या है, और दोनों आपको बराबर है। क्या है? दोनों बराबर हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? बिल्कुल ये नॉट पॉसिबल है, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर हमने क्या कर लिया कि हमने ऊपर एक गलत कल्पना कर ली है। सर ये जो बात निकल के आई है, जो विरोध जोनों में जो आ रहा है, अपोजिट जो बात आ रही है, वो इस कारण आई है कि सर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको परिमेय संख्या मान लिया, एक गलत कल्पना कर ली है। सर अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये संख्या आपकी अपरिमेय होगी। ठीक है भाई, इतना ही काम था। मुझे बात बताओ, मैंने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या, मैंने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि दोनों का मान क्या है, इक्वल आ रहा है। दोनों का मान क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सर अर्थात तो ये बात हो गई कि सर जो √3 है, आप ये कहना चाह रहे हो कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई इस बात से यही तो मतलब निकल के आया कि सर मैंने पता है कि 5 माइनस a अपॉन b जो है वो आपने परिमेय संख्या बता दी, लेकिन ये जो है √3 के बराबर है, तो सर √3 भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ये चीज आपने यहां पर लिख दी कि परंतु सर हमें इस बात का भी पता है। अब लिखोगे आप परंतु विरोधाभास वाला, मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, देखो अब मैं इसको इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि सर परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या हुआ कि सर इस बात का और इस बात का, दोनों जो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों का क्या हुआ, विरोध हो गया आपस में। ये तो कह रहा है कि √3 परिमेय संख्या है, और हमें ये पता है, ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में कि सर ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सर हमें यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ, हमें यह विरोधाभास, हमें यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ, इस कारण प्राप्त हुआ क्यों प्राप्त हुआ, अब तुम बताओ भाई। ठीक है, क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि सर हमने क्या कर लिया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, क्योंकि हमने पहले ही जब इसको माना तो एक गलत कल्पना कर ली उस समय। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है,
यह गलत कल्पना कर ली थी, यह गलत कल्पना कर ली थी। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ कि मैंने इस गलत कल्पना मैंने खुद से कह दिया कि सर ये जो मैंने प्रमेय मान के चला था ये प्रमेय तो नहीं है, ये मैंने गलत साबित हो गया सर इस चीज में। जब मैंने मैथमेटिकल अप्लाई की और मैं आगे बढ़ा तो मैं खुद ऑटोमेटिक ये गलत हो गया सर मेरा, कि मैं खुद से समझ में आ गया सर ये प्रमेय तो नहीं है। ठीक है, अब प्रमेय नहीं तो क्या हो गया, अब प्रमेय होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के केवल दो ही पार्ट होते हैं, या तो प्रमेय होगी या प्रमेय होगी। और आपने इस चीज को ये तो प्रूव कर दिया कि सर मैंने जब प्रमेय मान के चला था वो तो गलत है, कि प्रमेय तो नहीं होगी। तो क्या कि सर अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सर यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अतः स्पष्ट है कि 5 - √3 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और आराम से इसको नोट कर लो। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको ये जो लैंग्वेज है ना ये लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा मत करना इसमें शॉर्टकट कर दो तो आपके मार्क्स जो है आपको 3 में से 3 नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको ये मार्क्स पूरे के पूरे 3 में से 3 लेने हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।